लाइट्स, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। तो रात को 2 बजे कोई चोर आपके घर में घुसता है तो ऐसी कौन सी चीज देख के वो डर जाएगा? मुझे देखकर तिजोरी खाली देख के डर जाएगा। आप और मैं एक रात के लिए कमरे में बंद हो जाएं तो आप मेरे साथ क्या क्या करना चाहोगे? स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग आपको पढ़ाने नहीं आए हैं और टीचर्स को और बेहतर तरीके से जानने आए हैं। उनसे कुछ बहुत खतरनाक सवाल पूछेंगे। तो आप टीचर्स सब तैयार है कि नहीं है? तैयार है। तो भाई सबसे पहली बात तो कुछ सवाल हो सकता है आपको ऑफेंसिव कर दे तो उसके लिए बुरा मत मानना आप लोग। और सेकेंडली जो भी आंसर आप लोग देंगे आपको कसम खानी अपनी खुद की कि आप सच देंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं। कह रहे मैं सिर्फ सच ही बोलूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जिससे भी सवाल पूछेंगे वो माइक पास ऑन कर देगा और उनसे ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन एक से ज्यादा से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं एक बार कंफर्म कर लूं कि आप में से कौन कौन शादीशुदा है। रीमा के बारे में पता है मुझे, शांत सर के बारे में पता है, और कौन कौन? ज्ञान सर? मतलब एक बार ही खेल चुका हूँ। अच्छा। करंट स्टेटस सिंगल है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और किस किस की होने वाली है ऐसा? किस किस की होने वाली है ऐसा कोई है? हाँ सर है, हमारे पास है। अच्छा, हमारी क्वीन। ओ रुबीना मैम, अरे मैम मुबारक हो। इस साल या अगले साल होने वाली है? सर अगले साल या उससे भी अगले साल हो सकती है। ओ अच्छा, जब यही चूज कर लो। हाँ, choose। मल्टीपल चॉइस टिक करना है। जो बच्चे नहीं जानते वैसे तो सारे जानते ही हैं इनको, लेकिन जो नहीं जानते हैं हमारे साइंस एंड फन के मास्टरमाइंड हैं। इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। शॉर्ट फॉर्म है इनकी जीपीएस की तरह ये पूरे जो ट्रैक करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल है मेरा उशांक सर से नहीं है, बाकी सबसे 2 लोगों से मतलब मैं ये सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि ये सवाल मैं पूछ लेता हूँ पहले दक्षा मैम से। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है तो उशांक सर कभी पूरा नहीं कर सकते? सर उशांक सर ना खाने का। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से बहुत खाते हैं। सर ने जितना बताया है अपने बारे में उसके अकॉर्डिंग सर खाना नहीं छोड़ सकते। ज्ञानेंद्र सर आपके हिसाब से कौन सा न्यू ईयर रेजोल्यूशन कभी पूरा? मुझे सच में लगता है कि उसांग सर ना सही में मुंह पे नहीं बोल पाया करेंगे। ये इस साल तो नहीं हो पाएगा, सही है ना। सही मतलब वो बहुत बोलते समय रुक जाते हैं, आधी बात ही बोल पाते हैं। मतलब लोगों का दिल नहीं तोड़ते। हाँ, मतलब उसमें वही सोच के ही बोलते हैं वो। हाँ। तो सही बात बोलते नहीं है। और रीमा, क्योंकि शायद सर को बहुत जानती होगी, ये पता है अगर तो? सर फिटनेस का ही है, वो हर बार सोचते हैं कि मैं करूंगा। घर में कोई शादी कर लो वो बोलते हैं कि मैं एटलीस्ट उसी के मोटिव से मैं पतला होने की कोशिश करूं। जबरदस्ती कवारे लोगों की शादियां करवाना चाहते हैं, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है। जबरदस्ती कि तू शादी कर ले ताकि मेरे को कोई गोल मिले, मैं पतला हूँ। एग्जैक्टली हुआ। मैंने तो ये भी कहा था वाइफ को कि तुम मेरी दोबारा शादी करा दे, शायद मैं पतला हो जाऊं। शादी से किसी की शादी से आप कैसे पतले हो रहे हो? मतलब ये मैंने नहीं, आप ये दूसरे मेरे ट्रैक को पे चले गए। चलाक ब्रो। You very chalak, bro. चलिए, अगला सवाल है। सवाल होगा मेरा ये सोना मैम से, और उसके बाद ये सवाल होगा मेरा आपसे भी। अगर मान लो रात को 2 बजे कोई चोर आपके घर में घुसता है तो ऐसी कौन सी चीज देख के वो डर जाएगा? मुझे देखकर डर जाएगा। विदाउट मेकअप देखकर डर जाएगा। अच्छा, और हो सकता है मैडम वो आपको चुराने ना आया हो। मैम आपकी कोई आप दोनों से पूछूंगा, कोई स्कूल मेमोरी जो बहुत वियर्ड हो, बहुत ज्यादा वियर्ड हो? सर मेरी प्रिंसिपल मतलब कि शिफ्ट हो रही थी। ठीक है। जैसे हमारा कॉन्वेंट स्कूल था तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा रही थी, तो मैंने उनके लिए पता नहीं इतना बड़ा कार्ड बनाया और उसके बाद मैं रो पड़ी उनको देखकर। मैम के सामने? हाँ, तो इट वाज लाइक वियर्ड लेकिन थोड़ा इमोशनल। और मैम आपके लिए कुछ? मैं क्लास 11th में थी तो मुझे ना हेड ऑफ द ग्रुप नहीं होता, जैसे हाउसेज होते हैं, तो वो मैं बनी हुई थी। तो एक बार जैसे असेंबली होती है, बेल बजती है, तो मुझे बेल सुनाई नहीं दी और मैं क्लास के बाहर कॉरिडोर में अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी और मैंने एकदम से अपनी क्लास टीचर को देखा और मैं क्लास के अंदर भागी। और जब मैम आई तो उन्होंने मुझे खड़ा किया और खिंचा के थप्पड़ मारा। मुझे अभी तक वो थप्पड़ याद है, मैं भूलूंगी नहीं वो, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम हेड हो, तुम हेड बनोगी। तो वो थप्पड़ के बाद वो थप्पड़ तो पड़ गया, उसके बाद जो बच्चों ने फिर मुझे
मजा आ बोला, गया। मजाक उड़ाया, वो मैं नहीं भूल पाती। तो हेड बने रहे आप उसके बाद? हाँ, या नहीं? हेड तो मैं बनी। अच्छा ठीक है, तो अगला सवाल है मेरा। अच्छा, ये सवाल मैं पूछूंगा आपसे सर। सबसे पहले, अगर मान लो आप और मैं एक रात के लिए कमरे में बंद हो जाएं, तो आप मेरे साथ क्या क्या करना चाहोगे? बहुत अच्छी चीजें करे। अरे यार सर मैं आपके साथ ना बहुत ही अच्छा डिस्कशन करना चाहूँगा, है ना, मतलब सीरियसली आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा, ह्यूमर वाली बातें करना चाहूँगा, और आपका जो ऑरा है वो अपने अंदर लाना अरे चाहूँगा। मतलब बहुत रिगार्ड करता हूँ मैं इस चीज़ का आपका। अरे थैंक यू सर। अगर एक रात हम लोग एक कमरे में बंद हो जाए, कुछ और करने को ना हो, तो आप क्या करोगे? मतलब क्या चीजें जो हम कर सकते हैं? सोने के अलावा हाँ। आप बात करेंगे सर, डिस्कशन करेंगे, फ्यूचर गोल सेट करेंगे, साथ जीने बनने की कस्में तो खाई रखे हैं सर, बस उसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ। ठीक है, ये सवाल रीमा मैम से नहीं पूछूंगा मैं। मेरा आंसर होगा कलेश करेंगे। कोई ना कोई मुद्दा उठाया जाएगा और कलेश होगा। आपसे एक सवाल पूछेंगे, आपके हिसाब से जनरली टीचर अपने रेज्यूमे में क्या क्या झूठ लिखते हैं, या आपने भी कभी कुछ लिखा हो? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये वो हॉबीज, हॉबीज, तो आपने- एक्टिविटीज। अच्छा, तो आपने भी अपनी हॉबीज फेक लिखी हुई, झूठ लिखी हुई है? क्या क्या लिखी थी वैसे आपने? मैंने रिज्यूमे में यही लिखा था, माइम वगैरह मैंने सच में करा है, लेकिन सिंगिंग, क्या? डांसिंग, ट्रैवलिंग, ये सब लोग बहुत ज्यादा, टीचर नहीं, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि ट्रैवल फ्रीक है। हॉबीज में आंसू से लिखा था। और मैम आपके हिसाब से क्या क्या लोग झूठ लिखते हैं इसके अलावा? सर मैक्सिमम जो होता है कि एक तो हॉबीज़ हो ही गया, और उसके अलावा जो होता है कि हमने कहाँ कहाँ पे वर्क किया ना, उसमें जो हम एक ट्रेनिंग टाइम पीरियड जो लिखते हैं ज़्यादातर लोग, वो ट्रेनिंग एक्चुअल में किसी की नहीं होती है। पर शायद कुछ लोगों की हो सकती है कि नहीं। सर कुछ की होती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का अगर आप देखोगे तो वो नहीं होता। और अगर आप टेन्योर की भी बात करोगे तो कहीं ना कहीं वो टेन्योर का स्ट्रेच जो होता है ना, जो जितना पुराना हो चुका होता है उसकी स्ट्रेचिंग में चेंज हो चुका होता है। ज़्यादातर लोग रिज्यूमे में वो लिखते हैं एक्चुअल में जो वो करना चाहते थे कंपनी में, कर नहीं जो वो पाते, कर नहीं रहे थे, जो करना चाहते हैं। थे और उन्होंने कोशिश करी है ना, और ऐसा हो जाता तो वो सब वो रिज्यूमे में लिखते हैं। ऐसा कोई गिफ्ट जो आप किसी को दोगे उसको इंसल्ट फील करवाने के लिए? सर हेयर डाई। अच्छा, आप किसी को हेयर डाई देना चाहते हैं? मतलब किसको, कोई नाम बताना चाहेंगे आप? नहीं, कोई भी मतलब अच्छा, हाँ नहीं, हेयर डाई इंसल्ट अच्छा। करने के लिए तो ये एक गिफ्ट हो सकता है, अगर हम किसी को इंसल्ट करना चाह रहे हैं। बाकी हम उसे फेयरनेस क्रीम भी दे सकते हैं अगर इंसल्ट करना है तो। आप लोगों ने कहा कि आपने कुछ किया हुआ ऐसा? नहीं सर मैम, नहीं सर, कभी कभी कुछ लोग आते थे डिस्कशन के लिए, तो उसके बाद हम बहुत देर तक सांस नहीं ले पाते थे। तो एक बार हमने उनके आने से पहले उनकी चेयर, मतलब जो टेबल थी वहां पर एक परफ्यूम रख दिया था। भाई वो आए हमारे ऑफिस में और हमसे बोले ये काम हो जाएगा, तो मैंने बोला कि यार देखते सर, हैं। फिर मैंने बोला ये काम हो जाएगा, आए मेरे पास, कर ऐसे मेरी तरफ देखो, आप तो बोलेंगे ऐसे कि काम हो जाएगा। मैंने कहा हाँ सर देखता हूँ मैं। फिर उन्होंने ऐसे हाथ रखा, हमने कहा हो जाएगा। हमने कहा हो जाएगा सर, हो जाएगा, आप जाओ अपनी सीट पे जाओ, अभी हो जाएगा, है ना, मैं अभी देखता तो हूँ। आपने उनको परफ्यूम गिफ्ट किया? भाई नहीं देना पड़ा। नहीं सर, वो एक सीक्रेट गिफ्ट था। हाँ, अच्छा, आपने उनके टीम को भी मोटिवेट किया कि आप टेंशन मत लो, है ना। कई लोग रिजाइन का कारण नहीं लिख पा रहे। हाँ भाई, आपको बताओ सर के पास बहुत महंगे महंगे परफ्यूम है। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं सर दो छिड़क देते हैं। और क्या बोला सर आपने, इससे लड़कियां क्या होती हैं, कुछ बोला था ना? हाँ, ये वाला परफ्यूम लगाओ। मैं एक बात बताता हूँ क्या सर, सर ना मैं जब कोचिंग में था बता रहा था कि स्टार्टिंग में ना ये परफ्यूम खरीदा मैंने, है ना, तो इसकी स्मेल इतनी अच्छी थी, तो मतलब पूछने यार सर का वही कौन सा परफ्यूम है, अब मुझे पता तो वो तो ले नहीं पाएंगे। तो मैंने बोला ये तो मेरे पसीने की स्मेल है। मेरा स्वेटिंग भी ऐसी होती है हमारी, स्वेटिंग भी यार इतनी गजब है। सर आप कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहेंगे किसी को? मैं फेयर लवली देना चाह रहा था किसी भाई वो को, तो but वो अब तो हो ही गया। सर आप भूल रहे हो। मैम आप बता दो। आपको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए खराटे रोकने की, कोई मशीन लाके किसी को देनी चाहिए। हाँ, मतलब उशांक सर की वाइफ भी बहुत खराब होती है एक्चुअली। हाँ, वो बहुत परेशान है जीवन में। तभी सर को ट्रेड में फर्क नहीं पड़ा। मुझे क्यों नहीं पड़ा फर्क, क्योंकि अब मैं सर्दियों में भी 5 नंबर पंखा चलाता हूँ और रजाई उड़ के सो जाता हूँ। और जब वो मान लो कि खराटे ले तो मैं यूं करके उसको
मुझे लगता है सर अब आपको आदत पड़ गई होगी, जैसे कराटे बंद हो जाते होंगे आपको लगता है सुबह हो गई। आप एक पर्टिकुलर नॉइज में जीने लगे और नॉइज कैंसिलेशन आपके कान बन चुके हैं स्नाइजर के माइक, तो आपको वो आवाज आना बंद हो गई होगी, है ना। जो लोग बस अड्डे पे सोते हैं उनको बस की आवाज नहीं आती है। इस बात को कवर करने के लिए मुझे उस आवाज से प्यार हो गया। ओह माय गॉड। मेरा अगला सवाल रुबीना मैम से होगा। मैम आपको सबके बारे में, मुझसे शुरुआत करके सबके बारे में बताना, एक अगर ये टीचर नहीं होते तो क्या इलीगल काम कर सकते हैं? आप सब? हाँ एक एक करके, और थोड़ा जल्दी बता, क्योंकि ये आंसर इसे मैं सबके लिए एक एक इलीगल काम जो आपको लगता है कर सकते हैं ये लोग। सर आप चोरी बहुत अच्छी तरह। मैं हाँ, शक्ल नहीं लगती चोर वाली। हाँ पकड़ा नहीं जाऊंगा, वेरी गुड। पकड़े नहीं जाओगे। और हाँ सबके लिए तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाए। नहीं, आप इन दोनों के बता दो। अच्छा, रीमा मैम इलीगल काम मतलब? आपको छीन लिया। हाँ आपको छीन लिया। सर आइडिया पे ले जाने। और दीक्षा मैम? दीक्षा मैम मतलब ये मेकअप लगा के और शादी में जा सकती हैं आराम से, किसी की भी खाना खाने के लिए फ्री में। पर क्या ये इलीगल होगा सर? ये दुल्हन ये तो बहुत बड़ा इलीगल काम है। दूल्हे ने ऐसे माला चढ़ा दिया। उसके लिए तो बढ़िया हो गया। इस आंसर के लिए पूछ रहा हूँ, आपके लिए मैं बता सकता हूँ सर। मुझे लगता है ना, सच बताऊं पर्सनली, अगर धूम मूवी में ऋतिक रोशन नहीं होता तो आप वो रोल कर सकते थे। हाँ बहुत अच्छा कर, आप बहुत सही लगते हो उसमें, उससे अच्छे लगते हैं सीरियसली। नहीं चोर नहीं, वो तरह का पूरा जो हो रहा था ना मूवी में उस हीरो का, बहुत ही गजब। मैम ऐसा कोई चीज है जो 2022 में आपने अपनी गलती से सीखी और आप चाहोगे बाकी सब जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो ना करें? टाइम वेस्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि कभी भी टाइम को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो चीज़ तो पहले वापस आएगी नहीं, पहली बात। और जो जो चीज़ें आप प्रोडक्टिव कर सकते थे अपने लाइफ में वो तो चला ही जाएगा, तो टाइम को कभी भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा एक गलती मैंने की इस साल, तो मैं अब उसको धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। और ओपिनियंस को लेकर भी है कि दूसरों के ओपिनियंस को आप कंसिडर करो, बट आपका इंट्यूशन जो कहता है आप उसको फॉलो करो। ये गलती मैंने की इस साल, तो ये मैं कवर करूँगी। सर आप? जब भी आप कोई चीज़ अचीव कर लो, मतलब हम लोग रोज़ अपने जीवन में कुछ ना कुछ अचीव करते हैं, तो उसकी खुशी बहुत देर तक नहीं मनानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बस वो हो गया, अब नया क्या करना है, अब नए पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो आपने अचीव कर लिया वो तो कर लिया। पूरा साल हम लोगों ने साइंस एंड फन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत कुछ अचीव कर लिया। मतलब वो चीज़ अचीव कर ली जो शायद दुनिया ने 5-5 सालों में नहीं की, वो आपने और हम लोगों ने सबने मिलकर 365 दिन के अंदर कर ली। बट उसकी खुशी हम लोगों ने बहुत देर तक नहीं मनाई। हमारे पास कोई भी सेलिब्रेशन ऐसी नहीं है कि जो हम लोगों ने 10-10 दिन तक मनाई हो, और वो मैंने सीखा भी है और मैं बच्चों को सिखाना भी चाहूँगा। कोई भी चीज़ अगर आप अचीव करते हो, आज टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ गए, तो ये नहीं कि आप उसी के ही उसमें आप घूम रहे हो कि यार मैं तो हिट हो गया, ये हो गया। तो आपको आगे बढ़ना है कि अब आगे बहुत बढ़िया सर, ठीक है। रीमा मैम आपसे एक सवाल होगा कि सब लोग पूछते हैं कि एक अच्छे टीचर की अच्छी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। आपके हिसाब से एक कुछ ऐसी क्वालिटीज़ या क्वालिटी या कैरेक्टर जो एक टीचर में नहीं होनी चाहिए बिल्कुल? सर स्ट्रिक्टनेस, मुझे लगता है आज के टाइम पे जो टीचर्स दिखाने की कोशिश करते हैं या दिखाते भी हैं, वो आज के टाइम के बच्चे नहीं ले सकते। और मेरे को लगता है एक टीचर जब तक फ्रेंड नहीं बनेगा तब तक वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। आप तो ये अच्छे से जानते हो कि जब तक हम वो एक बड़े वाली फीलिंग दिखाएंगे ना कि हम बड़े हैं, आप ये काम करो, आप ये काम करो, वो बच्चा नहीं कर पाएगा। जब हम करेंगे, हम खुद करेंगे ना उनके साथ, तो वो बच्चा भी करेगा और उसको वो अचीव भी करेगा जो वो चाहता है। तो एक फ्रेंडली नेचर होनी चाहिए जो नहीं है आज कई टीचर्स में, वो चीज़ लानी चाहिए। और आपके हिसाब से ऐसी कोई और क्वालिटी इसके अलावा जो एक टीचर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए? अगर बच्चा कोई गलत आंसर दे रहा है, ऑफलाइन क्लासेस की भी बात कर लूँ, कई टीचर्स बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर देते हैं बच्चे को। अच्छा तुम्हें ये आंसर नहीं आता, फिर तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तो वैसा नहीं करना चाहिए। हम टीचर्स हैं, हमें समझाना है, ना कि उनको डिग्रेड करना है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मैम आपका कुछ इस पे व्यू? सर नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी पढ़ाते हैं ना तो हम लोगों को कनेक्ट करना चाहिए बच्चे के लेवल से, जबकि एक जो टीचर
आपके अंदर ना मैं ये चीज़ मिसिंग देख रही हूँ कि मेरे पास इतनी नॉलेज है तो हम अपनी नॉलेज बताना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि बच्चे के पास कितनी है और वो कितनी चीज़ों को ग्रास्प कर सकता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमें उसकी देखनी है कि उसके पास कितना है, उस लेवल से उसको ऊपर लेकर आना है। हम तो ऑलरेडी ऊपर वाले लेवल पर खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपनी नॉलेज रिफ्लेक्ट वहाँ पे करने लग जाते हैं, ये तो देख ही नहीं रहे कि वो कितना समझ पा रहा है, एब्जॉर्ब कर पा रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से सर ना, एक टीचर को सबसे खराब बच्चा कितना समझ रहा है वो फीडबैक को देखना चाहिए। वो हमेशा वो देखता है कि देखो इसको इतना समझ आया, इसके 100 मार्क्स आ गए, हमेशा वो एक्चुअल फीडबैक है। अगर आप उसको समझा ले जा रहे हो तब आप टीचर हो। अच्छे को तो सभी समझा ले जाते हैं, और हमेशा वो कैटर भी उन्हीं को करता है, उन्हीं को एड्रेस करता है। तुम नहीं बता पा रहे, देखो इसको पता है ना। हमेशा उसको पता होगा तब आपकी जीत है, आप तब टीचर हो। टीचर तभी हो आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, एज अ टीनेजर आप स्कूल के अलावा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाना पसंद नहीं? मेरा क्वेश्चन जब आप टीनेजर थे, मतलब टीनेज में थे, यस सर, तब स्कूल, पता नहीं स्कूल जाना आपको अच्छा लगता था कि नहीं लगता था? बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता था। बहुत। ठीक है, बट जनरली बच्चे ऐसा कहते हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन का तो आप शायद स्कूल बोलते, तो स्कूल के अलावा ऐसी कोई जगह जहाँ आपको जाना पसंद नहीं था? वापस घर। अरे वाह, स्कूल से घर। हाँ, नहीं एक्चुअली होता ये था कि स्कूल में इतने सारे फ्रेंड्स होते थे एंड आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो घर पे बस मम्मी पापा, एंड मम्मी ऑल्सो बिजी इन हाउस होल्ड कोर्स एंड पापा भी ऑफिस में बिजी। तो जब मेरी छुट्टी होती थी स्कूल की तो वापस जाने का मन नहीं करता था। कहीं कहीं लगता था कि किसी भी वजह से रोक ले टीचर, कोई एक्स्ट्रा क्लास कर ले, कुछ हो जाए, शाम को आराम से जाएंगे। तो वो थोड़ी सी मुझको खलती थी, अदरवाइज ऐसा। आपको स्कूल के अलावा कुछ कहाँ जाना पसंद नहीं था? कहाँ जाना पसंद नहीं था, स्कूल तो पसंद था सर जाना। अच्छा ठीक है, तो ऐसी कोई जगह जहाँ नहीं जाना पसंद था आपको? जब आप गेम खेलते थे, वीडियो गेम, वो मुझे पसंद नहीं थे। मतलब वो तो घर पे ही खेलते थे, लेकिन बाहर कोई जगह जाना, ऐसी कोई जगह नहीं थी। हम जाते ही कहाँ थे यार, हम जाते जैसे मतलब मुझे मेरी मदर अक्सर बोलती थी मंदिर जा, तो मुझे वो पसंद नहीं था। मुझे लगता था कि अगर भगवान को ही प्रे करना है, वो शायद मैं आँख बंद करूँगा तो मेरे सामने भी है, तो मुझे जैसे मंदिर जाना पसंद नहीं था, मैं नहीं जाता था। मुझे लगता है फॉर्मेलिटी है, मतलब कि अगर आप जैसे कि मान लो आपको अपने पापा को खुश करना है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अपने पापा को खुश कैसे करोगे? आप उनसे जाके शायद हाथ जोड़ के कुछ रिक्वेस्ट कर लोगे, या उनके सामने आप ढोल बजाओगे, ऊपर से करछी बजाओगे कि पापा 10 रुपए दे दो। ऐसा कोई भी नहीं करता। तो ऐसे भगवान को हम बहुत अलग तरीके से खुश करने का हमें तरीके बना देंगे। मेरे हिसाब से अगर हम यहीं बैठे बैठे बहुत दिल से भी उन्हें याद कर लेंगे तो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनेंगे। मतलब मैंने बहुत बार नोटिस किया है, भगवान कीर्तन में आ रहे होते हैं, वो करछी देख के वापस चले जाते हैं वो। हाँ कि क्या कर रहा है भाई। तो और कई जगह चल रहे होते कीर्तन, तो सोचते कहाँ जाऊँ, कंफ्यूज भी हो जाते हैं वो। हाँ, ये बात भी है। चलिए ठीक है, तो एक सवाल और है, ये आखिरी सवाल है मेरा, ठीक है ना आज का। फिर हम बच्चों को एक एक न्यू ईयर के ऊपर कुछ आपके जो भी व्यूज हैं आप देना चाहो कि बच्चों ये करो वो करो, फिर हम बात करेंगे। अगर आपको 5 गुना सैलरी मिल रही हो पढ़ाई, मतलब टीचिंग छोड़ने के लिए, तो आप 5 गुना सैलरी पे कोई और जॉब करेंगे या टीचिंग? सर टीचिंग आप सैलरी के बिना भी कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर आपको नहीं, मेरा सवाल ये है कि मान लो जितनी भी आपको भी सैलरी मिल रही है, मैं आपको उसका 5 गुना ऑफर करूं, लेकिन आपको पढ़ाना छोड़ना है, कुछ और करना है, तो आप तैयार हो या नहीं? टीचिंग ही आप चुनोगे? सर नहीं, मैं टीचिंग में रहना पसंद करूंगी। 5 गुना पैसा छोड़ दोगे आप? ठीक है, आप? सर ऑफर एक्सेप्ट भी करूंगी पर साइड में पढ़ाऊंगी भी। ये हुआ सर इल्लीगल। ये है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर नहीं सर, वो इलीगल नहीं है। ये सोनम के नाम से तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन मोहिनी के नाम से पढ़ा देंगे, सब लीगल है। मैं कहना चाहता है 5 गुना सैलरी लेके अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। हाँ, ये तो कर मैं छोड़ दूंगा सर, आप टीचिंग मैं छोड़ दूँ, ठीक है, कारण नहीं है, मैं छोड़। हाँ ठीक है। और आप मैम? सर मैं जो कुछ भी हूँ टीचिंग की वजह से हूँ, तो पैसा मैटर नहीं करता, बच्चों का प्यार बहुत मैटर करता है, तो मैं टीचिंग नहीं छोड़ूंगी। मैं भी नहीं छोड़ूंगी टीचिंग। आप भी नहीं छोड़? बिल्कुल नहीं छोड़। ठीक है। और आप? मुझसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। और आप सर? सर मैं उस 5 गुने पैसे को इन्वेस्ट करके बहुत अच्छे अच्छे टीचर प्रोड्यूस करूंगा, बहुत बढ़िया। है ना। बच्चों को पढ़ाने से मतलब? हाँ, मतलब जरूरी नहीं है ज्ञान सर बहुत अच्छा पढ़ाए, 100 ज्ञान सर बन जाए वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, है ना। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सही बात। ठीक है, तो आप अब बच्चों को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे न्यू ईयर पे कि वो अपने साल को कैसे बेहतर करें, कैसे प्रोडक्टिव बने, कैसे टाइम को मैनेज करें, बोर्ड्स में कैसे नंबर लाएं? कुछ टिप्स जाते जाते बच्चों को देना चाहेंगे?
मैं तो ये बोलूँगा कि आप कोई भी काम करो ना, तो आप बार बार गोल को देख के मत करो। आप अपने किसी भी काम को ना बहुत ग्रैनुलर तोड़ लो कि यार जैसे आज मेरे को ये चैप्टर खत्म करना, तो आप देख लो ये 2 पेज पढ़ने हैं, तब आपको पता चल जाएगा आप कितने अपने काम में एफिशिएंट हो। क्या क्या आप वो 1 घंटे में 2 पेज पढ़ पाते हो? क्या होता है कि हम बोलते हैं ना हम आज इस पूरे एक हफ्ते में ये पढ़ेंगे, वो बच्चा कभी कुछ नहीं कर पाता। मतलब बड़े गोल्स ना बना के छोटे-छोटे बहुत छोटे-छोटे, बहुत ही छोटे-छोटे गोल्स बनाना है ना। जब वो छोटे-छोटे गोल्स बनाते हैं ना हम और लोग, वो तभी काम कंप्लीट कर पाते और हैं। जब वो पूरे भी होते हैं तो और खुशी हाँ, मिलती और है। उसके बाद आप रिवार्ड अपने आप को बिल्कुल। देते रहो बार बार कि देखो मैंने ये कर लिया, ये कर लिया। और सर मैं अपना एक बचपन का बता रहा हूँ, मैं एक ही सच बात बता रहा हूँ, मैंने आज तक जिंदगी में कोई चीज़ दोबारा नहीं पढ़ी है। ये रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं अपना। बहुत अब ये क्या था सर, 9th तक ना मैं विद ग्रेस पास हुआ, विद ग्रेस, मतलब इतना बेकार स्टूडेंट था। तो ना एक बार बहुत बेइज्जती हो गई मेरी, एक जगह दोस्तों ने बड़ी बेइज्जती करी, बोली तुमको कुछ आता जाता नहीं। तो सर मैंने डिसाइड किया ना मैं अच्छे से ही पढ़ूंगा, अब चाहे कुछ हो जाए। तो सर मैंने क्या किया ना, मैंने 2 बुक खरीदी एक सब्जेक्ट की, और मैं 1 पेज पढ़ता था और फिर फाड़ देता था, और फिर मैं देखता था कितना याद रख पा रहा हूँ। इसका मतलब मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मैं सही से पढ़ता नहीं हूँ। धीरे धीरे ऐसी आदत पड़ गई सर, एक बार पढ़ता हूँ याद हो जाता है, बहुत दोबारा कभी नहीं पढ़ता। और ये बहुत अच्छा तरीका, आप अपने आप को जज करो ना, दूसरे से जज कराने की जरूरत। आप बताओ। सर मेरा कहना ये है कि बच्चे ना क्वेश्चंस पूछने में हेजिटेट करते हैं, जबकि क्या होता है कि जो चीज़ें हमें समझ आ गई हम उसमें कभी हेजिटेट नहीं करते। जहाँ हमें समझ नहीं आया या हम गलती पे है ना, हम वहाँ हेजिटेट करते हैं। तो बच्चों को खुल के पूछना चाहिए टीचर से, तो टीचर बता पाएगा कि आपने ये चीज़ गलत समझी है, ये यहाँ पर गलती कर रहे हो। अदरवाइज सर कभी भी रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो रेक्टिफाई करने के लिए हेजिटेशन रिमूव होनी जरूरी है। बिल्कुल, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि नॉलेज इज नॉट अबाउट लर्निंग, इज अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बच्चा जब तक सवाल पूछता जा रहा है ना, या हम लोग भी जब तक हमारे मन में सवाल आ रहे तब तक हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहेंगे। और सर एक चीज़ जो मुझे लगी है कि आजकल हम सिर्फ पढ़ने लगे हैं, और उस पढ़ने में ना बच्चों के अंदर से एक सेंसिबिलिटी खत्म हो रही है, और जब तक वो सेंसिबिलिटी नहीं आएगी ना, वो उस ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, वो नॉलेज नहीं ले पाएंगे। अभी वो सिर्फ एजुकेशन पर ही है। तो नॉलेज के लिए सेंसिबिलिटी और उनकी हेजिटेशन रिमूव होना जरूरी है। और सर बच्चों के लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, नए प्राण भर लो जीवन में, नया मोड़ जीवन को दो, नई उमंगों से दिल भर लो, नव वर्ष सार्थक कर लो। बहुत मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ पे कुछ बात करना चाहती हूँ कि इस साल, सिर्फ इस साल के लिए ये रेजोल्यूशन नहीं होना चाहिए आपका। मेंटल हेल्थ आपके आने वाले हर साल के लिए एक गोल होनी चाहिए। देखो अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनका लाइफ का पहला बोर्ड एग्ज़ाम होगा, 12th वाले बच्चों का दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम होगा। पर आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर इसमें हमने अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो फिर हमारी लाइफ का क्या होगा। बिकॉज अगर आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो तो आगे चल के आप कुछ ना कुछ तो बड़ा ज़रूर अचीव करोगे, पर उस अचीवमेंट की जर्नी में आपके मेंटल हेल्थ डिटेरिएट नहीं होनी चाहिए। मन से हारे हार है, मन से जीते जीत है। तो मेंटल हेल्थ को हमेशा एक प्रायोरिटी रखना, एंड कभी भी निराश नहीं होना लाइफ में। आगे बहुत सारी चीज़ें अच्छी आपके लिए सोची गई है, तो ट्रस्ट द प्लान। बहुत तो बच्चों से ऑफलाइन मिलता हूँ सर, बट वो नेगेटिव बहुत होते हैं बच्चे। मतलब कुछ चीज़ उनके अंदर होती है कि वो कर सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो कभी कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, सबका ये प्रिय टॉपिक रहता है मैथमेटिक्स, सब बच्चे दूर भागते हैं इससे। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे करना चाह रहे, बच्चे को बस ये नहीं पता कि वो कर सकते हैं। तो स्टे पॉजिटिव कि आप उस पर मार्क्स मैटर नहीं कर रहे, मार्क्स बाद में सेकेंडरी चीज़ होती है। आपको पॉजिटिव रहना है, कोई भी काम करते वक्त, कोई भी काम कर रहे हो जीवन में, आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। बस पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना। सर मेरा मैसेज यही है कि हमें अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना चाहिए, किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर हमें 2 घंटे लग रहे हैं एक चैप्टर को करने में, सामने वाले को 1 घंटा लग रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को कंपेयर करो कि कल हमने जो किया था उससे बेटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तभी हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। हम हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं दूसरों से कंपेयर करके। तो ये पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ। और मैं इसमें ऐड करूँगी बल्कि कंपटीशन खुद से तो होता ही है, लेकिन अगर आप वो अचीव नहीं कर पा रहे जो आप चाहते हो, तो आप एक बच्चे का भी कंपटीशन रख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है। मैं होम ट्यूशन्स भी लेती थी सर, लेकिन वहाँ पे मुझे वो आउटपुट बच्चे का नहीं मिलता था जो एक ग्रुप स्टडी में मिलता है।
जब हमारे पास आगे एक गोल होता है ना कि मुझे उस बच्चे को पीछे छोड़ना है, तो इन अ पॉजिटिव वे आप कंपटीशन अगर रखो, हाँ हेल्दी कंपटीशन, तो आप वो अचीव कर पाओगे। और ऑब्वियसली मार्क्स के पीछे हम भागते हैं, लेकिन हमें साथ साथ नॉलेज के पीछे भागना चाहिए कि अगर हम नॉलेज ले लेंगे ना तो वो हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगी। ये मार्क्स तो 10th के मार्क्स आपके आएंगे, 12th के मार्क्स आएंगे, जॉब में आई थिंक 10th के तो देखते भी नहीं है, आजकल तो शायद कहीं पे भी नहीं देखते। तो नॉलेज मैटर करती है, उसी पे वर्क करना चाहिए रैदर देन मार्क्स के पीछे भागने। मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे आप कोई प्लान सोच रहे हो और अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी सक्सेसफुल होता तो गिर जाओ फिर से उठो, स्टेप बाय स्टेप फिर से कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में कर ही लोगे, ऐसे हार नहीं माननी चाहिए कभी भी। हाँ मतलब मैं बहुत बार बच्चों को बोल चुका हूँ कि हम लोग क्या करते हैं अपनी, खासकर हम लोग भी हैं या ये बच्चे भी हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं उन कामों में जो कि सभी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब अपनी हॉबीज़ को भूलते जा रहे हैं। मान लो हमारे दिन में 24 घंटे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें उसमें 1 घंटा अपनी हॉबी के लिए निकालना चाहिए। इससे एक फ़ायदा तो ये भी होता है कि हमारे अंदर जो सोल है वो कभी भी डेड नहीं होती कि यार मैंने अपने आप को भी टाइम दिया। मतलब रोज़ 1 घंटा अपने आप को टाइम दो, जैसे कि मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ, या हम लोग शायद अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं, चाहे वो हमारे घर पे टाइम देने की बात हो, चाहे वो हमारी हॉबी को टाइम देने की बात हो। तो मैंने इस साल डिसाइड किया कि मैं फोटोग्राफी करता था पिछले साल, लेकिन इस साल लाइफ इतनी बिजी हो गई कि मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट ईयर से वापस से, चाहे हफ्ते में 1 दिन निकालूं 2 दिन निकालूं, लेकिन मैं फोटोग्राफी वापस से शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे उसको करने में मज़ा आता था। ऐसा नहीं पढ़ाने में मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन पढ़ाने में हमारे साथ पैसा भी इन्वॉल्व हो गया, अब हमारी ड्यूटी बन गई है। लेकिन हमें ऐसी भी कोई चीज़ें करनी चाहिए जो पैसे के लिए नहीं हो, हमारे मन की शांति के लिए। इससे हमें वो सब काम करने में और मोटिवेशन मिलती है जो हम लोग कर ही रहे हैं, जो हमारी जॉब है। तो अपनी हॉबीज़ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा काम करना चाहिए। बाकी सभी को साइंस एंड फन की टीम की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। अपने माँ बाप के लिए आप कुछ करें, उनको प्राउड फील करवाएं, और जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो आप सब पूरी करें। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।